दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड के शुरुआत में प्रेम यहाँ पर राही को संभालता है और प्रेम यहाँ पर राही से कहते हुए नजर आता है कि डरने की जरूरत नहीं है, पुलिस जो है वो जल्द ही राघव को पकड़ लेगी। लेकिन राही जो है वो अभी भी डरी हुई होती है और प्रेम उसे समझाता है कि उसका डरना जो है वो जायज है, लेकिन वह अनुपमा से नाराज ना हो क्योंकि उनका भी विश्वास टूटा है और वह खुद अंदर से बहुत ज्यादा टूटी हुई हैं। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अनुपमा जो है वो राघव से खुद को छुड़ाकर बाहर भागने की कोशिश करती है, लेकिन राघव उसे पकड़ लेता है और उसके मुंह पर रुमाल बांध देता है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर शाह परिवार अनुपमा की चिंता करता है और तोशु कहता है कि वह अन्नू की रसोई लॉक करके आ रही है। लीला यहाँ पर सबको दरवाजे और खिड़कियां अच्छे से बंद करने के लिए कहती है क्योंकि उसे डर लग रहा होता है कि राघव कहीं फिर से हमला न कर दे। किंजल कहते हुए नजर आती है कि राघव जो है वो अब पुलिस से छिप रहा है और वो वापस नहीं आएगा, लेकिन परी बोलती है कि अपराधी जो है वो अक्सर वही छिपते हैं जहां उन्हें ढूंढना सबसे ज्यादा मुश्किल हो। लीला भी कहते हुए नजर आती है कि ये सब बोलकर तुम हमें डराओ मत। इधर यहाँ पर राघव जो है वो अनुपमा का मुंह बंद करके उसे बैठाता है और चुप रहने के लिए कहता है। वहीं सीरियल में दूसरी तरफ पराग जो है वो परेशान होता है और अपने लॉकर से राघव के फोटो निकालता है और तभी यहाँ पर ख्याति वहां आ जाती है। ख्याति उससे पूछती है कि वह इतने सालों से लॉकर में क्या छुपा रहा है, तो पराग यहाँ पर बहाना बनाकर बात को टाल देता है। दोनों यहाँ पर आर्यन के गुस्से की बात करते हैं और अनुपमा और राही का धन्यवाद करते हैं जिनकी वजह से उनका रिश्ता जो है वो फिर से जुड़ पाया। ख्याति यहाँ पर बताती है कि उसने राघव से मुलाकात की थी और उसे वह सामान्य लगा। पराग कहता है कि राघव जो है वो कई सालों से जेल में था, इसका मतलब जरूर कोई ना कोई वजह रही होगी। ख्याति कहती है कि उम्मीद करती है कि राघव का उनके परिवार से कोई लेना देना ना हो, लेकिन पराग यहाँ पर मन में सोचता है कि राघव का संबंध तो इसी परिवार से है, लेकिन यह राज किसी को पता ही नहीं चलना चाहिए। दूसरी तरफ यहाँ पर राघव जो है वो अपने सामान का बॉक्स लेकर आता है और अनुपमा सामान को धक्का देती है और छूटने की कोशिश करती है, लेकिन तभी यहाँ पर राघव उसको गुस्से में धमकाकर शांत करा देता है। इसके बाद यहाँ पर राघव जो है वो अपने सामान से फोटो निकालता है और अनुपमा को दिखाता है। राघव यहाँ पर पंखुड़ी, पराग और मोटिबा के साथ की सारी फोटो दिखाता है। अनुपमा उसकी फोटो देखकर चौंक जाती है। राघव कहता है कि मेरी इस हालत की जिम्मेदार जो है वो पराग कोठारी है और वसुंधरा कोठारी है, आपकी बेटी का ससुराल ही मेरा ससुराल है। अनुपमा यहाँ पर चौंक जाती है राघव के मुंह से ये सब बातें सुनकर, और राघव बताता है कि पंखुड़ी और मैं एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे और उसके कहने पर हमने पराग और वसुंधरा के खिलाफ जाकर शादी करी, और जब हमारी शादी उसके मुताबिक नहीं चली तो उसने अपने परिवार के पास वापस जाने के लिए मुझे फंसा दिया। एक दिन अचानक वह सुसाइड नोट लिखकर गायब हो गई और उसकी माँ और भाई ने पुलिस से कहा कि मैंने पंखुड़ी को मारा है और उसके खून के जुर्म में मुझे 20 साल की सजा हो गई, और तब से लेकर आज तक मेरा दिल यही कहता है कि पंखुड़ी कोठारी जो है वो जिंदा है। राघव अनुपमा को उस दिन के हमले की पूरी सच्चाई बताता है और कहता है कि राही आपकी बेटी है तो मैं उसे क्यों मारना चाहूंगा, और मैं जानता हूं कि मेरा जो है वो अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं है, लेकिन वह मेरा पागलपन नहीं है। मैं पागल नहीं हूं, आज तक मैंने जेल में रहकर किसी भी निर्दोष पर हाथ नहीं उठाया। तो आप ही सोचिए, राही तो बच्ची है, मैं उसे क्यों मारना चाहूंगा। यह हादसा बस मेरी गलतफहमी के कारण हुआ। राघव यहाँ पर अनुपमा से माफी मांगता है। राघव कहता है कि मैंने राही पर जानबूझकर हमला नहीं किया, मेरा गुस्सा जो है वो पंखुड़ी पर था क्योंकि उसने मेरी जिंदगी बर्बाद की थी। गुस्से में मेरे से गलती हुई है और उस गलती की आप मुझे सजा देना चाहे तो वह दे सकती हैं। मैं इस गलती के लिए गिल्ट में कई बार मरा हूँ। कई बार मेरा मन किया कि मैं आपको सच सच बता दूं, लेकिन सच बताने की मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। अगर मैं आपको सच बता देता तो आप मुझे घर से निकाल देती, आप मुझे स्वार्थी, कमीना और खुदगर्ज कहती, और राही को मैंने जख्म दिया और आपने उसी हाथ पर मरहम लगाया। यह सोचकर मेरी जान जा रही थी। मैं सच कह रहा हूँ, अगर राही को कुछ हो जाता तो मैं अपनी जान दे देता। राघव कहता है कि आप जो है वो महान है क्योंकि आप एक क्रिमिनल को भी इंसान की तरह ट्रीट करती हैं, लेकिन आपकी सबसे बड़ी गलती यह है कि आपने अनजाने में गलत इंसान के साथ सही किया, और मैं गलत इंसान सही इंसान के साथ गलत कर रहा हूँ। राघव यहाँ पर शर्मिंदा होता है और अनुपमा के मुंह से रुमाल हटा देता है। अनुपमा को राहत
राहत की सांस आती है। राघव यहाँ पर हाथ जोड़कर अनुपमा से माफी मांगता है और कहता है कि आपने इस रसोई में मुझे रहने की जगह दी और यहाँ का हर शख्स जो है वो मेरा परिवार बन गया था। मैं उस परिवार को खोना नहीं चाहता था। मुझे डर लगता था कि मैं अगर आपको सच बता दूंगा तो आप मुझे यहाँ से बाहर निकाल देंगी। अनुपमा भी कहते हुए नजर आती है कि मुझे अब आपकी किसी भी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तो तभी वहाँ पर राघव भी कहते हुए नजर आता है कि आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। मुझे पराग कोठारी और वसुंधरा कोठारी का सच जो है वो आपको बताना था, इसीलिए मैं भागा था। मुझे राही के साथ जो हुआ उसके बारे में आपको सच सच बताना था। मुझे सिर्फ आपको सच बताना था क्योंकि सिर्फ आपने मुझे समझा, मेरा साथ दिया था। राघव यहाँ पर गुस्से में कहता है कि मेरी जिंदगी का असली विलन पराग कोठारी और वसुंधरा कोठारी है। उन्होंने पंखुड़ी को गायब किया, उसके झूठे केस में मुझे फंसाया और मुझे जेल भेज दिया। मेरी क्या गलती थी? सिर्फ यही कि मैं एक क्लर्क था। और कहते हुए नजर आता है कि जब तक अब मुझ पे जान है तब तक मैं पराग कोठारी और वसुंधरा कोठारी के खिलाफ लड़ता रहूंगा और अपनी बेगुनाही साबित करके रहूंगा। राघव अनुपमा से माफी मांगता है और कहता है कि मैं राही के लिए भगवान से प्रार्थना करूंगा। यह कहते हुए वह चला जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पर पराग जो है वो पुलिस से कहता है कि राघव को जल्द से जल्द गिरफ्तार करो। अनिल यहाँ पर चेतावनी देता है कि अगर पंखुड़ी का नाम सामने आया तो सब बर्बाद हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर पराग कहते हुए नजर आता है कि हम किसी भी हालत में ये पता नहीं चलने देंगे कि हमारी कोई बहन भी थी। राघव ने गलती की थी तो उसे उसकी सजा मिली। अनिल कहता है कि लेकिन उसने हमारी बहू पर हमला किया है। पराग कहता है कि अब बहुत कुछ बाहर आने वाला है। अगर ये बात अनुपमा, प्रेम और राही को पता चल गई तो कयामत आ जाएगी। मोतीबा भी यहाँ पर डरकर घबरा जाती है और कहती है कि वह आदमी हमें नहीं छोड़ेगा, वह हमसे बदला जरूर लेगा और हमें बर्बाद कर देगा। अनिल और पराग उन्हें शांत करने की कोशिश करते हैं। इसी बीच यहाँ पर गौतम ये सब सुन लेता है और गौतम इस बात से हैरान होता है कि राघव इस घर का दामाद था। वह सोचता है कि मुझे इस गेम को अच्छे से समझना होगा ताकि मैं अपना गेम अच्छे से खेल सकूं। वहीं दूसरी तरफ अनुपमा भी राघव की बातों से सोच में होती है कि वह सोचती है कि अगर पराग की बहन थी तो उसके बारे में कभी जिक्र क्यों नहीं हुआ। अनुपमा उलझन में पड़ जाती है कि वह राघव की बातों पर भरोसा करे या नहीं, और तभी वह भगवान से सही रास्ता दिखाने की प्रार्थना करते हुए नजर आती है। इसी बीच राही भी वहां आ जाती है और अनुपमा यहाँ पर राही को सच बताने की कोशिश करती है, लेकिन तभी यहाँ पर राही जो है वो अनुपमा पर भड़क जाती है और राही गुस्से में कहती है कि मैंने कई बार बोला था कि राघव को यहाँ मत रखो, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। आपने हमेशा महान बनने के चक्कर में अपने परिवार को खतरे में डाला है। प्रेम यहाँ पर राही को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन राही किसी की नहीं सुनती और अनुपमा को बुरा भला बोलती हुए नजर आती है। इसी बीच तोशु और पाकी भी वहां आ जाते हैं और राही की बातों का समर्थन करते हैं। अनुपमा यहाँ पर राही से कोठारी परिवार का सच छिपाने का फैसला करती है और माफी मांगती है, लेकिन राही उसे ताना देती है कि जैसे पहले उसने अनुज को नजरअंदाज किया, अब वही गलती वह उसके साथ कर रही है। ये सुनकर अनुपमा हैरान हो जाती है और राही कहती है कि अभी तक राघव को पुलिस ने नहीं पकड़ा और वह मुझ पर फिर से हमला भी कर सकता है। तभी यहाँ पर अनुपमा कहती है कि वह ऐसा नहीं करेगा। ये सुनकर यहाँ पर राही जो है वो नाराज हो जाती है और कहती है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी आप उसके साइड ले रही हो। राही यहाँ पर नाराज होकर वहां से चली जाती है। तोशु और पाकी भी अनुपमा को ताना मारकर चले जाते हैं। अनुपमा यहाँ पर दुखी होकर टूट जाती है और भगवान से सही रास्ता दिखाने की प्रार्थना करती है। इसी के साथ दोस्तों एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि लीला जो है वो बताती है कि उसके सोने की चैन जो है वो गायब है। अनुपमा ईशानी से पूछती है कि क्या उसे कुछ पता है। इसके बाद हम देखते हैं कि डीलर जो है वो ईशानी को ड्रग्स देता है और अनुपमा ड्रग्स डीलरों को पकड़ लेती है और पुलिस स्टेशन ले जाने का फैसला करती है। तो तभी वहाँ पर डीलर जो है वो ईशानी की ओर देखता है और कहता है कि वह उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अनुपमा यहाँ पर गुस्से से भर उठती है और आज का एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको अनुपमा सीरियल के नए नए ट्विस्ट एंड टर्न्स कैसे लग रहे हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपको नए एपिसोड में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।